की कथा को तुमने जीवन में उतार लिया तो तुम्हारी जिंदगी में कभी चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जा सकती। जैसे समुद्र की सागर में, सिंधु में, जल के सिंधु में बिंदु तैरता है, वैसे ही तुम भी संसार में तैरने लगोगे। जल सिंधु में एक तेल का बिंदु, वाइल सरसों के तेल का बिंदु डाल दो, वो इतराता रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता तूफानों का, बड़ी बड़ी लहरों का, बड़ी बड़ी सुनामियों का, बड़े बड़े ज्वार भाटा का, बड़ी बड़ी लंबी लंबी लहरों का, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल बिंदु, जल सिंधु में जब बिंदु पड़ता है तो बिंदु इतराता है, उछलाता है, इठलाता है, लहरों के साथ खेलता है, अटखेलियां करता है, मुस्कुराता है। मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, तुम भी जब जल बिंदु में, जल सिंधु में जल बिंदु की तरह रहने लगोगे, संसार में तुम, जब संसार तुम्हारे बाहर और परमात्मा अंदर जाग जाएगा तो तुम इस संसार में अटखेलियां करने लगोगे, इतराने लगोगे, मुस्कुराने लगोगे, जीने लगोगे, और तुम्हारे हर पल मुस्कुराहट चेहरे से जाएगी नहीं और तुम जीने का मजा पा जाओगे। अनुभव है, अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़ मति होते, रसरी यावत जायते सिल पर परत। पानी में छाया पड़ती है, छाया होती है, पर आदमी नहीं होता। छाया झूठी है। दर्पण का मुख और संसार का सुख दोनों झूठे। दर्पण में मुख दिखाई देता है पर होता नहीं, संसार में सुख दिखाई देता पर होता नहीं। मेरे पागलों, हनुमान जी से कुछ नहीं सीखना है। राम राज्य के नायक हनुमान से एक ही चीज सीखो, सब सुख लें। यही हनुमान जी ने सिखाया। तो तुम्हें अनुभव करना है, तुम अनुभव करो, तुम्हारे पास हनुमान जी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हमने पाया वो तुम नहीं पा सकते। नो नेवर। जो हमने जाना वो तुम नहीं जान सकते। ऐसा कुछ भी, हाँ गुरु कृपा है। अगर तुम पर भी गुरु कृपा हो जाए तो तुम हमसे ज्यादा बलवान हो सकते, हमसे ज्यादा मुस्कुरा सकते हो। और हमसे कोई पूछे कि कोई बहुत योग्य गुरु बताओ, हमको तो हर कथा में एक गुरु याद आता। जय 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 वरना विदेशी धरती पर रहते हुए तुम्हारे देसी संस्कार गायब हो जाएंगे, तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि तुम खुद नहीं सीखे। बच्चों को क्या खाक सिखाओ? पहले खुद जागो, अनुभव करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, कभी कभी यादों में डूब जाओ, कभी कभी रोने लगो, कभी नाचो, कभी मुस्कुराओ, कभी ठहाका लगाओ, कभी उसको देख करके धन्यवाद दो, और कुछ मिले ना मिले धन्यवाद देना सीखो। भगवान को हर पल धन्यवाद दो, क्योंकि हनुमान जी की कृपा सब पर सदैव है। हमको एक गीत बहुत याद आता, फिर एक चर्चा सुनाएंगे। मुझे तुमने मालिक, भगवान को रोज कहो, मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने बाबा से कहो बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बुरा ना मानना, अतिशयोक्ति नहीं। हमारे पास जम्मा हमको लेने आई ऑस्ट्रेलिया की, तो हमने पूछा कि आपका संकल्प क्या है, आप हमें क्यों बुलाना चाहते? महाराज जी, आप हमारे ऑस्ट्रेलिया में सनातन का प्रचार करो। तो सच बताएं, कथा तो बहाना है, टिकट तो फ्री है,
तो दक्षिणा लेते ही नहीं, सिर्फ आपको जगाने चले आए और हमारा कोई औचित्य नहीं। हमें भारत छोड़ना पसंद नहीं। और भारत में मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड और बुंदेलखंड में बागेश्वर, ये तो छोड़ना कतई पसंद नहीं। कभी कभी जब हम बैठते हैं ना तो उनसे प्रार्थना कर लेते हैं चुपके से, और तो सब है अनपढ़ गवार है, हम पढ़े लिखे कम हैं। उनसे कह देते हैं गांव से कभी छतरपुर हमें अपने जिला नहीं पहुंच पाना था, ये उनकी करुणा कि आपने हमको ऑस्ट्रेलिया तक भेज दिया। कहां कहां नहीं भेजा। आज जब बहुत से देशों के लोग और भारत के बहुत प्रबुद्ध लोग जब भारत के लिए कोई हमसे निर्णय लेते हैं, अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा निर्णय था भारत का, एक बहुत बड़े नेताजी बैठे हुए थे, एकांत चर्चा थी हमारी। उन्होंने जब पूछा तो चाय पीने हम एकांत में गए, तो हमारे साथ एक पंडित जी रहते, तो हमारी आंखें भर आई। तो पंडित जी ने पूछा क्या बात है गुरुजी? हमने कहा पंडित जी हम तो हनुमान जी की कृपा पर रो रहे हैं कि कहां हमारे जैसा नालायक, जिसकी बात को गांव भी नहीं सुनता, और आज हनुमान जी का प्रसाद तो देखो, भारत का निर्णय हमारे मुंह से वो करवा रहे हैं। हनुमान जी के जब माँ आई तो हमने माँ को यही कहा कि आप माँ, एक ही हमारी शर्त रहती, किसी भी देश में हम जाएं, विदेशों में टिकट का पैसा लेने का प्रचलन है, हमारी एक ही शर्त रहती, निःशुल्क लोगों को आना हो, क्योंकि धर्म धंधा नहीं है। धर्म धन का विषय नहीं। हम यहां बटोर के ले भी जाएंगे, क्या करेंगे? भोजन चल रहा, जीवन हमने भिक्षा मांग कर निकाला है, हमें तो रोटी मिलना भी ईश्वर की कृपा, बिना मांगे मिल रही। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? पहनने को कपड़ा मिल जाता, जो मिलता बेटियों के विवाह में कन्यादान में लग जाता, कभी भंडारा में थोड़ा कमी आती, हनुमान जी पूरा कर दे। तो ये बात अलग है ना, जो बताना चाह रहे कोई बात अलग है। हम बताना ये चाह रहे हैं कि हमारे जैसे मूर्ख पर जब वो कृपा की है, आप लोग तो सब हैं, आप पर तो हनुमान जी की कृपा है। और देखो कितनी, बुरा ना मानना, बहुत धनपति ऑस्ट्रेलिया में है, पर हनुमान जी ने सबको सेवा का मौका नहीं दिया, अमीरों को नहीं दिया, लेकिन एक संत सेवी माता को आज्ञा दे दी कि तुम कथा करवाओ। बुरा ना मानना, आप लोग हमारे अपने हैं, आप पर हमारा अधिकार है, इसलिए हम बोल रहे हैं। जनता जिसको चुनती वो संसद में बैठता है, लेकिन भगवान जिसको चुनते वो कथा में बैठता है। तो भगवान चुनता है, इसलिए भगवान ने कितना नहीं तुम्हें दिया, तो तुम फिर भी उसको भूल गए, तुम्हें फिर भी उसकी याद नहीं है, तुम्हें फिर भी उसकी खुरक नहीं है, खबर नहीं है। तुम इतने बावरे हो गए, इतने मस्त हो गए अपनी जिंदगी में, कमाने में इतने लंबे निकल गए कि तुम्हें कभी उसकी याद नहीं आई कि किसी ने तुझे भेजा है। कहां से कहां, यहां बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जिनको भारत से यहां भेज दिया। कभी कभी हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, इनसे कर लेते हैं, ऐसे ही आप लोग माइंड मत लेना, बहुत से लोग दिमाग में ले लेते। कभी अगर प्राण निकले ना, बागेश्वर धाम पर ही निकले।